सर फिर इससे मैंने कपड़े लिए थे, फिर ये आना जाना शुरू हो गया, बेटे से भी दोस्ती बना ली। फिर सर ये कहता है मुझे डेली आने जाने में इशू है तो मुझे एक कमरा रेंट पे दे दे। सर मैं बस इसकी बातों में आई हूँ, मेरी गलती ये है। सर मेरी बड़ी अच्छी लाइफ चल रही थी, अगर ख़राब हुई है अदील की वजह से हुई है। सर ये मुझे कहता था तुम सोई हुई थी, तुम्हारा बेटा बाहर था, मैंने तुम्हारी कुछ तस्वीरें बना ली हैं, तुम पैसे मांगोगी ना, मेरे पास तुम्हारी कुछ तस्वीरें बनी हुई हैं, मैंने वो यूट्यूब पे चढ़ा देनी है और एक वीडियो वो अपलोड कर देनी है। सर आता है अपने घर वालों से चोरी, 1-2 रात रुका तो चला गया। किसी बच्चे की पैदाइश वगैरह हुई? जी सर, एक बेटी थी, 5वां माह था। सर इन लोगों को जब पता चला वो बेटी है तो अदील ने घर में घुस के मुझे मारा, उस बच्चे को ख़त्म करने के लिए। अपनी बेटी को खुद ही मार दिया, उसको देखने तक नहीं है, ना इसकी फैमिली में से और ना ये खुद आए। मेरे साथ कंवल मौजूद है। कंवल का पाकिस्तानी मर्दों से एतबार उठ चुका है, क्योंकि पाकिस्तान में कुछ ऐसे घटिया मर्द हैं जिनकी वजह से ख़वातीन मर्दों पर एतबार करना छोड़ देती हैं। कंवल की दास्तान क्या है? क्यों कंवल का मर्दों से एतबार उठा? क्यों दर बदर की ये ठोकरें खा रही है? क्यों इसका सुनने वाला कोई नहीं है? घर वालों ने भी घर बेघर कर दिया, पहले खामद की तरफ से भी तलाक हो गई। कंवल क्या मामला थे सारे, कहाँ से शुरू हुई थी ये कहानी आपकी? सर मेरे हस्बैंड से थोड़े से चल रहे थे झगड़े, हम सेपरेट थे। तो आप बेसिकली रिहायशी कहाँ की हो? सर मैं गुजरावाला की रिहायशी, और मेरी शादी हुई थी। शादी लाहौर में हुई आपकी? ठीक है। फिर तो सर इससे मेरी बात हुई थी अदील से टिकटॉक पे। अदील से टिकटॉक पे बात हुई? जी सर, इसने मेरी पोस्ट लाइक की थी, उसमें इसने बात करना शुरू कर दी कि मैं भी एक डिज़ाइनर हूँ तो मुझे आपसे मिलना है कपड़ों के सिलसिले में। ठीक है। तब आप अपने खामद के साथ रहती थी? नहीं सर, सेपरेट थी। सेपरेट थी, झगड़ा हुआ था खामद से? उनसे झगड़ा था और सेपरेट थी। और सर इससे रब्ता मेरा पहली दफ़ा गुलबर्ग ये इधर फोर्ट्रेस में हुआ था। तो सर पहली मुलाकात के बाद इसने सारा कपड़ों का पूरा बायोडाटा बताया, फिर बताया ये इतने का उतने का है। सर फिर इससे मैंने कपड़े लिए थे, फिर ये आना जाना शुरू हो गया, बेटे से भी दोस्ती बना ली। तो सर इसी तरह से मेरा रब्ता हुआ था। अच्छा। फिर सर ये कहता है मुझे डेली आने जाने में इशू है तो मुझे एक कमरा रेंट पे दे दे। आप खामद से झगड़ के आपने मकान अलहदा ले लिया था, रेंट पे कर रही थी आप, तो रेंट आप कैसे पे कर रही थी, क्या काम कर रही थी? सर काम तो अभी स्टार्ट किया था। कौन सा? कपड़ों का ही। कपड़ों का काम स्टार्ट किया था। ऑनलाइन सेल कर रही थी आप? जी सर ऑनलाइन ही सेल करी थी, जो जो जानता था वो मुझसे ले रहे थे। ठीक है। तो सर ये था कि अदील से मेरी इसी तरह बात हुई थी, फिर बात बढ़ती बढ़ती यहाँ तक आ गई, ये कपड़े लेके आने लग गया, बेचना शुरू कर दिए, प्रॉफिट लेके जाता था। पर सर इसको रेंट पे कमरा दिया था एतबार करके। अच्छा, आपने अदील को अपने साथ ही रख लिया? सर कमरे काफी दूर दूर थे। ठीक है, मतलब एक आपने जो घर रेंट पे लिया होता, फ्लैट लिया था, उसमें कितने कमरे थे टोटल? 2 कमरे थे। 2 कमरे थे, एक आपने अदील को दे दिया और एक आपने खुद रख लिया? बिल्कुल। ठीक है। फिर तो सर ये इसी तरह है ना, घर का बेटी बनता रहा है। तो घर क्या बेटी, आपने तो ना उसे घर में घुसा लिया ना? जी घर में तो घुसा लिया, प्राइवेसी तो आपकी खत्म हो गई। नहीं सर, प्राइवेसी थी, कमरे काफी दूर दूर थे, प्राइवेसी थी, पर वो सर मैं उसका माइंड नहीं पढ़ सकी कि वो ये करने आया हुआ है। पर सर ये है कि ये कहने लगा कि मेरी ना यूके में जानने वाले हैं, वहाँ पे बुटीक है, तो मैं आपको वहाँ पे भेज सकता हूँ। तो आपने पहले मुझे ये बताओ, आपने कमरे में रखा, आपने ये पता किया कि अदील कहाँ का रिहायशी है, मामला क्या है, इसकी फैमिली क्या है? नहीं सर, कोई बैकग्राउंड आपने चेक नहीं किया? सर। वो बाद में कोई चोर डकैत फ्रॉडिया, देखो ना फ्रॉडिया तो वो निकल आया। बिल्कुल सर, निकल आया ना, गलती हो गई। हाँ देखो ना, अगर आप गलती हुई है सर, मैंने बस एतबार किया था इसकी बातों पे। अच्छा, कि मैं औरत रात को बड़े अरूज पे लेके जाऊंगा, पता चलेगा कि औरत। अच्छा, ये अदील के अल्फाज थे आपको कि औरत अपने पाँव पे खड़ी हो सकती है। सर मैं बस इसकी बातों में आई हूँ, मेरी गलती ये है कि मैं इसकी बातों पे यकीन करके बैठ गई। सर फिर इस तरह घर में रहना लग गया, मैं पोलर का काम भी कर रही थी साथ। तो सर इसी तरह इसने कहा कि मैं ना यूके के बुटीक में तुम्हें काम लेके दूंगा। अच्छा, तो सर फिर मैंने सुहाने ख्वाब दिखाया आपको? बिल्कुल सर, इसने फिर कहा कि ना 7 लाख रुपया लगेगा। मैंने कहा दोनों का? कहता हाँ मुझे पता तुम लोगों के हालात इतने ठीक नहीं। अच्छा सर मैंने इसको 7 लाख पूरा करके दिया। 7 लाख आपके पास इतनी अमाउंट है थी? सर मैंने कुछ गोल्ड की चीजें बेची थी, कुछ लोन लिया था। वालिदैन से गोल्ड जो मिला था? नहीं सर, मेरे हस्बैंड ने वो मुझे लेके दी थी चीजें। सर मेरी बड़ी अच्छी लाइफ चल रही थी, अगर ख़राब हुई है अदील की वजह से हुई है। सर अक्सर थोड़ी सी नाराज़गियाँ तो होती रहती थी, पर इतनी नहीं जो अदील ने मौके का फ़ायदा उठा लिया था इन चीज़ों का। फिर सर जब ये आपने किसी तरह करके आपको लालच आ गया, आपके ज़हन में लालच पैदा हो गया कि मैं किसी तरह यूके चले जाऊं,
मेरे बच्चे की ज़िंदगी सेटल हो जाए। बिल्कुल सर, मैं लालच में। इस दौरान आपके खामद की आपसे डिवोर्स हो चुकी थी? नहीं सर। अच्छा, इस दौरान डिवोर्स नहीं हुई नहीं आपकी? सर, डिवोर्स नहीं हुई। अच्छा, फिर क्या मामला हुए? पर सर इसी तरह इसने ना कहा कि मैं आपको यूके में भेज दूंगा। सर मैंने इसको इकट्ठी अमाउंट नहीं दी, थोड़ी थोड़ी करके दी, जिस तरह मुझसे अरेंज होती रही मैं देती रही। सर ये रिक्शा ड्राइवर था, उससे भी लेके चला गया, कार ड्राइवर था, उससे भी लेके चला गया। सर ये खुद दुबई भाग गया था विजिट वीजे पे। सर फिर इसने नंबर बंद कर दिया, इसका व्हाट्सएप एक दिन ऑन हुआ। अच्छा, आपको कैसे पता लगा कि ये दुबई भाग गया है? सर इसका मैंने स्टेटस देखा था। ठीक है, ये दुबई पहुंचा हुआ था एयरपोर्ट पे सर। यानी ये जितने पैसे उसने आपसे इकट्ठे किए उन पैसों से अच्छा, आपके अलावा भी किसी और बंदे से पैसे इकट्ठे किए थे? एक रिक्शा ड्राइवर था और एक कार ड्राइवर था। वो आपके ही थे? सर वो रिक्शा ड्राइवर जो था वो हमारे जानने वाला था, कार ड्राइवर गली का था। गली का था जी। उसने आपके साथ तल्लक पहले बनाया, आपके तल्लक से फिर आबादी में तल्लक बनाए? बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना। सर मेरी एक रिक्शा ड्राइवर से कितने पैसे लिए उसने? 70,000। 70,000 और कार ड्राइवर से भी 70,000। 70,000 और आपसे टोटल कितनी अमाउंट ली? मुझसे 7 लाख रुपए। 7 लाख आपसे ली, जी। ठीक है, ये तकरीबन 8.5 लाख हो गया। बिल्कुल सर। ठीक है, उसके बाद आपकी दोस्त का क्या बता रही हूँ? सर मेरी एक दोस्त थी, उसने घर रेंट पे लेना था, ये उसको कह रहा था मैं आपको लेके देता हूँ। सर इसने उसको 2-3 घर दिखाए। सर उसने इसको 10,000 रुपया पर कराया कि भाई आप ये वहाँ पे मेरा टोकन दे आए। सर ये 10,000 रुपया भी लेके भाग गया। अच्छा, ये फ्रॉडिया कितना भरा था कि खुद कहीं और का रिहायशी है? सर ये कोट पिंडी दास। कोट पिंडी का रिहायशी है, आपके पास रहने के लिए आया, यहाँ पर इसे अपने लिए मकान नहीं था मिल रहा, लेकिन आपकी दोस्त को ये रेंट पे देने लगा मकान लेके। इसकी बातें आप सुनेंगे ना तो आप भी पागल हो जाएंगे। नहीं, मैं इतना बेवकूफ तो नहीं। सर बड़ी कॉन्फिडेंस से बात करता है वो। अच्छा। अगला बंदा इतबार कर लेता है, इतने हुनर उसमें है। पर सर उसके बाद ये खुद दुबई चला गया। हुनर है तो देखो ना, आपसे 7 लाख रुपया निकलवा लिया ना होने के बावजूद भी। मैं तो धोखा खा गई, जो मेरे साथ मर्द थे वो भी खा गए। सर मैं बेवकूफ थी, मर्द तो नहीं ना बेवकूफ होता, वो भी नहीं। बेवकूफ जो लालच है ना इंसान को, किसी चीज को पाने की जो लालच होती है, लालच इसे इंसान बेवकूफ बन जाता है। जब तक लालच है ना लोगों में, तो फ्रॉडियों का रिज़्क लगा हुआ है। इसी तरह सर। अच्छा, फिर मामला क्या हुआ? दुबई भाग गया। सर फिर इसका मैंने स्टेटस देखा एयरपोर्ट का, मैंने इससे पूछा, कहता मैं तो दुबई हूँ, मैं विजिट वीजे पे आया हूँ। तो सर मैंने कहा मेरे जाने का क्या करना है, तुमने उन लोगों से भी पैसे लिए, वो मेरे पीछे पीछे हैं। तो सर ये कहता है कि ना मैं तुम्हें बताता हूँ अभी कॉल करके। फिर सर दोबारा इसकी कॉल आई, ये कह रहा है कि मुझे 35,000 रुपये दो, मैं तुम्हारी टिकट ओके करवाता हूँ। सर मैंने जैसे तैसे करके 35,000 किया, इसको भेजा, इसने एक अकाउंट नंबर। अच्छा, दुबई जाके भी आपसे 35,000 खा गया? बिल्कुल सर। फिर उसके बाद अगले दिन मैंने कॉल की, मैंने कहा तुमने टिकट नहीं दी। कहता है तुम्हारे बेटे ने नहीं जाना। मैंने कहा जाना है, जाहिर है तुमने कहा है। कहता 20,000 रुपया और दो। सर मैंने वो भी बड़ी मुश्किल से अरेंज किया। मुझे कहाँ से पैसे इकट्ठे करी? कौन देता रहा आपको पैसे? सर मुझे ये था कि मेरी वो पिछली अमाउंट भी ना खत्म हो जाए, इस लालच में मैं देती रही। तो आप किससे उठाती रही पैसे? वो मांग नहीं रहे, आपका सर नहीं फा रहे, पूछ नहीं रहे कि हमारे पैसे दो? सर वो कुछ गोल्ड की चीजें बेची थी, कुछ मैंने अपने मामू से लिए थे, कुछ लोन लिया हुआ है, काफी लोगों से लोन लिया हुआ है। वो वापस करना होगा बाप ने? सर वो मैं कर रही हूँ, आस्ता आस्ता उतार रही हूँ, पर खाई इस बंदे ने है। अच्छा। सर वो जो रिक्शा ड्राइवर था, इसने उसके भी नहीं वापस किए। और वो भी रो रहा होगा? वो भी जाहिर है सर। ये अगर वो मांगते हैं ना तो ये उनको गंदी गंदी गालियाँ देता है। सर वो अपनी इज्जत को चुप कर जाते हैं और ये बहुत गंदी गालियाँ देता है उन लोगों को। इसका नाम अदील, पूरा नाम इसका क्या है? इसका नाम पूरा अदील सरवर है। अदील सरवर है जी, ठीक है। तो अब क्या मामला था? पाकिस्तान आ गया कि अभी ये दुबई बैठा हुआ है? सर ये पाकिस्तान आ चुका हुआ है। पाकिस्तान आ गया है सर। फिर उसके बाद सर ये पाकिस्तान वापस आया, अगले दिन 2 दिन बाद ये वापस आया। इसने शादरा ये पेट्रोल पंप पे मुझे बुलाया। मैंने कहा अदील तुमने क्या करना है? इसने कहा कि जी मेरे आगे अब नाम ना लेना जाने का, तो ना पैसों का। अगर तुम पैसे मांगोगी ना, मेरे पास तुम्हारी कुछ तस्वीरें बनी हुई हैं, मैंने वो यूट्यूब पे चढ़ा देनी है और एक वीडियो वो अपलोड कर देनी है। सर ये मुझे फिर ब्लैकमेल। अच्छा, आपके इसके साथ ताल्लुकात हुए फिर? सर ताल्लुकात नहीं थी, सिर्फ कारोबार की। तो तस्वीरें इसके पास किस तरह की थी आपकी? मुझे नहीं पता इसने किस तरह बनाई, पर तस्वीरें इसने बनाई है। ठीक है, खुफिया आपकी तस्वीरें होंगी? मुझे इस चीज का इल्म नहीं, तस्वीरें इसने बनाई है। ठीक है सर वो मैंने देखी नहीं अभी तक। अच्छा, तस्वीरें आपने देखी नहीं? सर मैंने। तो फिर आप क्यों ब्लैकमेल होती रही? सर मुझे ये था पता नहीं इसने किस टाइप की बनाई हुई है। वो एक जिस तरह खौफ होता है ना दिल में, वो था। नहीं, आपका जब इसके तल्लक ही कोई नहीं था, इसके साथ तो कोई नहीं ना आपका रिलेशन रहा? मेरा इसके साथ कोई रिलेशन नहीं था, किसी किस्म का नहीं। अच्छा, फिर? सर ये मुझे कहता था तुम सोई हुई थी, तुम्हारा बेटा बाहर था, मैंने तुम्हारी कुछ तस्वीरें बना ली हैं। पर सर मैं अपने बेटे से पूछती थी, कहता मामा जब ये घर में होता था मैं आपको अकेले छोड़ के नहीं जाता था। बेटा कितने साल का आपका? सर मेरा बेटा 15 साल लगा, वो 14 का पूरा हो चुका हुआ है। ठीक है। तो सर इस बंदे ने इस तरह ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया।
पर कुछ ऐसा गुजरा, इसने वो तस्वीरें स्टेटस पे लगा दी। सर वो तस्वीरें मेरे ओए होए, husband तक आपकी तस्वीरें लगा दी? जी सर, वो मेरे हस्बैंड वो किस तरह की तस्वीरें थी? सर मैंने अभी तक खुद नहीं देखी। नहीं, आपने स्टेटस देखा तो ना? नहीं सर, मुझे जिस तरह अपनी फैमिली से पता चला है वो स्टेटस पे आप तक तस्वीरें पहुंची नहीं अभी तक? नहीं सर, मैंने खुद नहीं देखी। सर वो तस्वीरें मेरे हस्बैंड तक चली गई, मेरी फैमिली तक चली गई। सर वो बजाय मुझे पूछते कि ये तुमने क्या हरकत की, तुमने एक अनजाने बंदे पे एतबार किस तरह कर लिया, वो सर उन लोगों ने खामोशी इख्तियार करके मुझे साइड पे लगा दिया कि हम लोगों की इज्जत ना खराब हो। सर उन लोगों ने मुझे अकेला छोड़ दिया इस बंदे के हाथों। सर वो दिन ब दिन मेरी लाइफ तबाह करता रहा और मुझे ब्लैकमेल करते रहा। फिर सर जब मैं FIA में जाने लगी, इन लोगों ने पकड़ के निकाह करवा दिया। कुरान पाक रखा था कि अगर हमारे बेटे ने ज़िंदगी ख़राब की है वो बनाएगा। तो इस दौरान आप कहाँ पे रह रही थी? उसी रेंट पे रह रही थी, उसी मकान में? नहीं सर, मैंने बड़े घर चेंज किए। ये वहाँ से मेरा एडवांस भी ले जाता था कि ये UK में जा रही है। सर मालिक मकान से मेरे एडवांस भी लेके ओए होए, एडवांस भी ले गया? जी सर, इसने तो मुझे रोटो में छोड़ दिया था। तो सर अच्छा, फिर इसने आपसे शादी कर ली? निकाह कर लिया। निकाह कर लिया सर, वो भी FIA से बचने के लिए, क्योंकि अच्छा। सर मेरे पास अभी भी रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है जिन चीज़ों पे ये मुझे ब्लैकमेल कर रहा था। अच्छा, ठीक है। तो सर फिर निकाह करके मुझे छोड़ के तो फिर भाग गया अपने घर। सर आता है अपने घर वालों से चोरी, 1-2 रात रुका तो चला गया। ना तो वो घर में खर्चा देता है, ना जिस तरह बीवी की लाइफ होती है उस तरह नहीं। पर मुझे तो ये नहीं समझ आती, एक इंसान खुद औरत मुसीबतें देख रही होती है और दूसरा इन चीज़ों को एंजॉय कर रहे होते हैं बजाय साथ देने के। अच्छा, अब क्या मामला आता है उसके? वो आपके निकाह में है, आप उसके निकाह में हो? सर मैं निकाह में हूँ। सर निकाह में हो, वो आपके साथ रहना चाहता है? नहीं सर, वो तलाक भी नहीं दे रहा और रख भी नहीं रहा। रख भी नहीं रहा? और किस सर लिए? वो फ्रॉडी है? जी बिल्कुल सर, इसी तरह ही है। वो सर सिर्फ अगर उसने ये कुरान पाक पे ईमान रख के निकाह किया था अस्तगफार। तो सर मुझे फिर इज्जत वाली लाइफ भी देता जिस तरह के मर्द। तो आपको अपनी फैमिली के अंदर नहीं रखा उसने निकाह नहीं करके? सर। तो फैमिली को उसकी पता है आपका उसके साथ निकाह हुआ है? सर सबको पता है। कहीं और उसकी शादी हुई हो? नहीं सर। क्योंकि आपके साथ रहा है, आपको किसी किस्म का शक हुआ, उसके ताल्लुकात बने हो कहीं सर पे? वो फोनों पे अक्सर लड़कियों से बात करता रहता है। लड़कियों से बात करता रहता सर है? वो मेरे ख्याल से तो उसने पता नहीं कितनी लड़कियों की लाइफ तबाह की होगी। उसका काम ही है ये फ्रॉड लगाना? बिल्कुल सर। दोबारा फिर उसकी रिहाइश का बता देना, कहाँ पे है? सर कोट पिंडी दास का रिहायशी है वो। कोट पिंडी दास का रिहायशी है अदील। अच्छा कंवल, आपकी उससे शादी कितना अरसा रही? अदील से सर अभी भी निकाह कितना रहा? अब 1.5 साल हो गया है। 1.5 साल हो गया निकाह में। निकाह के दौरान कोई किसी बच्चे की पैदाइश वगैरह हुई? जी सर, एक बेटी थी, 5वां माह था। सर इन लोगों को जब पता चला वो बेटी है तो अदील ने घर में घुस के मुझे मारा उस बच्चे को ख़त्म करने के लिए। इसने अपनी बेटी अपने हाथों पेट से पे मारी। मारता ना? जी सर, इसने मुझे अच्छा खासा मारा, अपनी ओए बेटी होए। को खुद ही मार दिया। और सर फिर ये उसके बाद उसके जनाजे में भी नहीं आए, उसको देखने तक नहीं है, ना इसकी फैमिली में से और ना ये खुद आए। मुझे भी मौत के मुंह में छोड़ गया। इसकी वालिदा भी देखो ना, वालिदा तो खतून थी, सर वो भी वालिदा नहीं ने आए। आपको सपोर्ट नहीं किया? सर मैंने इन लोगों को सबको कॉल की थी, ये नहीं आए। सर मुझे भी मौत के मुंह में रखा हुआ था, ये लोग नहीं आए। ना अदील आया, ना अदील के घर वाले आए और ना इन लोगों ने मुझसे रब्ता किया। तो वालिदा ने कहा नहीं कि अदील ने गलत किया है? सर वो तो कहते हैं हम ये चीज़ चाह ही नहीं रहे थे, तो अच्छा हो गया, जो हुआ बेहतर हो गया। अच्छा, ये वालिदा के अल्फाज थे? जी सर, वो बजाय कि मुझे देखते कि मैं भी एक किसी की बेटी हूँ मौत के मुंह में, सर उन्होंने अदील को सपोर्ट करके ये काम सब ख़त्म करवाया है। सर वो मुझसे जान छुड़ाना चाह रहे हैं, अभी भी वो मेरे जानी दुश्मन बने हुए हैं। अदील मुझे सरासर धमकियाँ देता है, मारने की, तेज़ाब फेंकने की, अभी भी वो मेरे स्टिल धमकियां दे रहा है? जी सर, मुझे अभी भी धमकियाँ मिल रही हैं। तो आप किसी कानून के अदारे में क्यों नहीं गई? सर मैं ले रही हूँ कानून का सहारा। सर मैं बस ये कहना चाह रही हूँ, ऐसे बंदों को सपोर्ट ना करें। मुझे गलत कहने से बेहतर है अपनी बेटियों को भी बचाएं। सर अगर आज मैं शिकार हुई ना, कल किसी और को भी कर सकते हैं ये लोग। आप इसलिए सामने आई हो? जी सर बिल्कुल। तो पाकिस्तान के जो लोग हैं उनसे किस चीज़ का आपका गिला है? सर मेरा इस चीज़ का गिला है, बजाय इस तरह के लोगों को इनकी इसे सजा करवाने के, दूसरों की बेटियों को गलत कहने से बेहतर है इस तरह के बंदों को सजा करवाएं ताकि किसी की ज़िंदगी ना तबाह हो। नहीं, आप कह रही थी ना कि लोगों ने आपको बुरा सर, भला ये कहना बहुत शिकायत, गलत कमेंट भेजते हैं। तो सर मुझे किधर आपसे रब्ता किया उन्होंने? सर मुझसे नहीं किया, मैंने फेसबुक पे देखा था वीडियो के नीचे। अच्छा, आपकी वीडियो अपलोड हुई थी कोई? जी अच्छा। सर, उसमें नीचे बड़े गंदे कमेंट दिए थे। सर इस तरह के लोगों को ये सपोर्ट कर रहे हैं, मैं नहीं चाह रही कि ये लोग इस तरह के लोगों को सपोर्ट करें। ये हमारी ना स्क्रीन पे अदील नामी शख्स जो है को इसे कमल को फ्रॉड लगा के भागा, उसकी तस्वीर चल रही है। इसके इलाके के जो लोग हैं इसे पहचाने। आपके इलाके में आपकी किसी बेटी को भी ये फ्रॉड लगा सकता है। पूरे पाकिस्तान में कहीं पे भी जाकर ये किसी को भी फ्रॉड लगा सकता है। इस बच्ची से तकरीबन 7 लाख रुपया, इसके रक्षा ड्राइवर से तकरीबन 70,000 रुपया और इसके हमसाए से तकरीबन 70 से 80 हज़ार की अमाउंट लेकर
वो फरार हुआ है। फिर झांसे से इससे निकाह किया, अपने आप को मामला से बचाने के लिए। बड़ा शातिर इंसान है। इस शख्स को पहचानें और कोशिश करें कि इसको पुलिस की गिरफ्त में दिया जाए, क्योंकि ये बच्ची इस वक्त बहुत परेशान है, हमारे पास आई है। इस पे तकरीबन 3 से 4 लाख का कर्जा है जो ये उतारना चाहती है, क्योंकि जिनसे इसने पैसे लिए थे बाहर जाने के लिए, अब इसके पास कोई सहारा नहीं है, बेघर है, दर बदर की ठोकरें खा रही है, सड़कों पे जलील हो रही है। पाकिस्तान में रहकर हमारा फ़र्ज़ है कि हम इस बहन का सहारा बने, इसको इस मुश्किलात से निकालें। जो इसकी मदद करना चाहते हैं वो हमसे रब्ता कर सकते हैं। अपने मेज़बान तलहा नवीद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।